ट्रैफिक रूल्स। शाम का समय है और चिंकी घर के बाहर साइकिल चला रही थी। चिंकी की साइकिल के पीछे गट्टू और पापा दोनों वॉक कर रहे थे। चिंकी, बस 2 मिनट और फिर तुम्हारे 10 मिनट्स पूरे हो जाएंगे और साइकिल चलाने की मेरी बारी आ जाएगी। हाँ गट्टू, पर अगर तुम मुझे साइकिल चलाते हुए ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो मैं 2 मिनट और बढ़ा दूंगी। गट्टू ये सुनकर शांत हो जाता है और पापा हंसने लगते हैं। गट्टू की बारी आने ही वाली होती है कि चिंकी का साइकिल पे बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बाईसाइकिल लेन से हटकर रोड की रॉन्ग साइड पे साइकिल लेके चली जाती है। अरे चिंकी बेटा, वो रॉन्ग साइड है। पर चिंकी को पापा की आवाज सुनाई नहीं देती। पता नहीं ये पापा इतनी दूर से क्या कह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पापा, लगता है चिंकी को हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। चलिए उसके पास चलते हैं। पापा और गट्टू चिंकी के पास जाने लगते हैं, पर उससे पहले कोई और चिंकी के सामने आकर उसे रोकता है। ये और कोई नहीं, ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थे। अरे बेटा, तुम बाईसाइकिल लेन की जगह रोड की गलत साइड पर अपनी साइकिल क्यों चला रही हो? तुम्हें पता भी है ये कितना खतरनाक हो सकता है? सॉरी अंकल, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं रोड के इस साइड पे आ गई और मुझे नहीं पता था कि ये रॉन्ग साइड है, इसलिए मैंने साइकिल नहीं रोकी। सभी बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए और तुम्हें हमेशा रोड की लेफ्ट साइड पर ही साइकिल चलानी चाहिए। तब तक पापा और गट्टू चिंकी के पास आ जाते हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इट्स ओके, आगे से ध्यान रखिएगा। ये बोलकर ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल वहाँ से चले जाते हैं। चिंकी पुलिस अंकल की डांट खाने की वजह से उदास हो गई थी। अरे गट्टू चिंकी, क्या तुम लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता? नहीं पापा, शायद हमें पता है। हाँ पापा, इसका मतलब तो यही होता है ना कि हमें हमेशा ध्यान से रोड क्रॉस करना चाहिए। अरे नहीं गट्टू चिंकी, ट्रैफिक रूल्स में इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अच्छा पापा, भला वो कौन से? हाँ पापा, और कौन से रूल्स? बताता हूँ बेटा, पर पहले घर चलो, अंधेरा होने वाला है। मम्मी हमारा वेट कर रही होंगी। हाँ पापा, पर चिंकी अब साइकिल मुझे दो, घर तक साइकिल मैं लेकर जाऊंगा। चिंकी गट्टू को साइकिल दे देती है और पापा गट्टू चिंकी घर पहुंच जाते हैं। अरे आ गए तुम सब, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, डिनर रेडी है। सब मिलकर डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, गट्टू चिंकी जल्दी से उठ जाओ, आज मैं तुम दोनों को हमारे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ, वो भी एक फन वे में। पापा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। क्या रूल्स जानने के लिए जल्दी जागना जरूरी है? हाँ पापा, हम थोड़ी देर और नहीं सो सकते क्या? नहीं बच्चों, अब जल्दी से उठ जाओ, मैंने मम्मी के साथ मिलकर तुम्हारे फेवरेट ब्रेकफास्ट भी बनाए हैं। गट्टू चिंकी जल्दी से उठकर ब्रश करते हैं और डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट चीज सैंडविच तैयार रखा था। वाह पापा, आपने तो सच में हमारे फेवरेट सैंडविच बनाए हैं। हाँ बच्चों, और ये देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। पापा बच्चों को सामने की दीवार पे टंगा एक बोर्ड दिखाते हैं जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था ट्रैफिक रूल्स। पापा ये क्या है? चिंकी, इसी बोर्ड की हेल्प से मैं तुम दोनों को ट्रैफिक रूल्स बताऊंगा। उस बोर्ड पर रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स बनी हुई थी। अच्छा पापा। हाँ बच्चों, सबसे पहले रूल समझने के लिए हमें जानना होगा कि मिस ट्रैफिक लाइट हमें क्या बताती है। पापा बोर्ड पर बनी एक ट्रैफिक लाइट की ड्राइंग की तरफ इशारा करते हैं। पापा, शायद इस ट्रैफिक लाइट का रेड कलर हमें रुकने के लिए कहता है। बिल्कुल सही गट्टू। अब क्या तुम मुझे ये बताओगे कि ग्रीन और येलो कलर का क्या मतलब होता है? वो तो नहीं पता पापा। हाँ पापा, मुझे भी नहीं पता। बच्चों, ग्रीन लाइट हमें आगे बढ़ने का इशारा करती है और येलो लाइट हमसे कहती है कि कभी भी रेड सिग्नल हो सकता है, तो हमें अपने व्हीकल्स को स्लो कर लेना चाहिए। ओ अच्छा पापा, इसका ये मतलब होता है। हाँ बेटा, और तुम्हें पता है कल तुम्हें ट्रैफिक पुलिस वाले ऑफिसर ने क्यों डांटा था? नहीं। ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमें हमेशा बाईसाइकिल्स को साइकिल लेन में ही चलाना चाहिए। रोड के बाकी हिस्सों को बाईसाइकिल्स के लिए रॉन्ग साइड माना जाता है और अगर बाईसाइकिल लेन नहीं है तो हमेशा अपनी बाईसाइकिल को रोड के एकदम लेफ्ट साइड पे चलाएं। ओह पापा, मुझे समझ आया मुझसे क्या गलती हुई थी। पापा, और कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स होते हैं? बच्चों, इसके साथ हमें चलने के लिए हमेशा रोड पर साइड वॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए और बाईसाइकिल या बाइक चलाते वक्त हेलमेट या कार चलाते वक्त सीट बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए। हाँ पापा, ये तो हमारी टीचर ने भी बताया था। लेकिन ऐसा क्यों पापा?
हेलमेट या सीट बेल्ट क्यों जरूरी है? वेरी गुड क्वेश्चन चिंकी। सोचो कि तुम्हारी साइकिल थोड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है और एकदम से रोड पे एक बड़ा सा पत्थर सामने आ जाता है और तुम्हारा बैलेंस बिगड़ जाता है। अब क्या होगा? फिर तो मैं गिर जाऊंगी ना पापा। हाँ, और अगर तुमने हेलमेट पहना होगा तो तुम्हें सर पे चोट नहीं लगेगी। और ऐसे ही अगर तुम कार में होंगे और एकदम से ब्रेक लगता है तो सीट बेल्ट तुम्हें अपनी सीट पे रोके रखेगी। ओह, अब मैं समझी पापा। हाँ बच्चों, और रोड क्रॉस करते वक्त हमें पहले लेफ्ट फिर राइट देखना चाहिए और रास्ता साफ होने पर ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। अच्छा पापा। हाँ, और एक बात, बस या ऐसे किसी दूसरे व्हीकल पर राइड करते वक्त हमें कभी खड़ा नहीं होना चाहिए और अपने हाथ गाड़ी से बाहर नहीं निकालने चाहिए। पापा, मैं तो ये कभी नहीं करता, पर चिंकी हमेशा स्कूल बस से हाथ बाहर निकालती है। नहीं पापा, कट्टू तो ऐसे ही कह रहा है और मैं आगे से दोबारा कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ूंगी। गुड बच्चों, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पापा के लेसन्स के बाद सब लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें